प्यारे चक्खू। गढ़वाल उत्तराखंड के भट्टी गांव में अपने बचपन में एक नन्हे चकोर पक्षी से मिलने और बिछड़ने पर ये मन बंजारा रे मल्यों की डार गूंजे अनहद नाद की रचनाकार प्रख्यात समाज सेविका गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आपका स्वागत है। मैं और आप हमेशा यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि हम हिंदुस्तानी साहित्य का एक से एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब भाई मेरी कोशिश ये भी रहती है कि मेरी ऑडियो स्टोरी चाहे आप सुन रहे हैं, चाहे देख रहे हैं वीडियो या पॉडकास्ट के रूप में, आप उसके साथ साथ उसी कहानी के परिवेश में कहीं ना कहीं अंदर तक अपने को पाएं और सारे कैरेक्टर्स के साथ आपका भी दिल का तार जुड़े जैसा मेरा जुड़ा है। जहां तक आज की कहानी की बात है, ये आपको सीधा लेके जाने वाली है गढ़वाल उत्तराखंड के भट्टी गांव में, जहां हमारी आज की जो लेखिका है गीता गैरोला, उनका जन्म हुआ था, वहीं पर उनका बचपन बीता और सारी अपनी आप बीती जो है वो मल्यों की डार नाम की इस किताब में अपनी आप बीती उकेर दी है गीता गैरोला ने। और अगर आप एक किताब पढ़ते हैं तभी आपको समझ आता है कि आज के ज़माने की इतनी बड़ी सोशल एक्टिविस्ट आखिर कैसे बनी इतनी बड़ी सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि सोशल एक्टिविज्म बचपन से इनके खून में उतर आया था। और साथ में जो इनकी एक और किताब है गीता गैरोला की चयनित कविताएं, वो भी अब ऑनलाइन अवेलेबल है। अमेजॉन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, समय साक्ष्य प्रकाशन से मंगवा सकते हैं। और गूंजे अनहद नाद मेरे लिए तो वो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जिसकी अपनी कॉपी का मैं इंतजार कर रही हूँ, मैंने ऑर्डर की है। क्योंकि गूंजे अनहद नाद जो है वो गीता गैरोला जो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी कैंसर से जूझने की जो लड़ाई है और आसपास जो उनका परिवेश, माहौल, सराउंडिंग्स रहा, उस पर बेस्ड है। तो आई एम श्योर कि आज की जो कहानी है वो तो आप सुनेंगे ही साथ में, लेकिन गीता गैरोला की और जो कहानियां हैं और जो उनकी कविताएं हैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब जहां तक आज की बात है, प्यारे चक्खू। कौन है ये चक्खू, अभी आपको जल्दी पता चल जाएगा। प्यारे चक्खू, a bittersweet tale of the author as a little girl in Garhwal, Uttarakhand, her love and devotion towards a chukka partridge bird and the heartbreak that follows. Written by the dynamic social activist Geeta Gairola, creator of Mallyon Ki Daar, Ye Man Banjara Re, Goonje Anhad Naad, presented as an audio story by Kalindi Badola. प्यार, स्नेह, लगाव हमारे साथ ही जन्म लेता है और जिंदगी भर हर व्यक्ति के साथ लुका छिपी करता रहता है। ये संवेदनाएं कब, कहां, किसके साथ जुड़ जाती हैं, पहले से कोई कुछ भी तय नहीं कर सकता। कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं और प्रेम निर्झर झरने सा खुद ही बहने लगता है। इन भावनाओं के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी मेरे साथ बहुत बचपन में घटी थी, पर उसका दर्द गाहे बगाहे उतनी ही शिद्दत से दिल को सालता है। उस दिन सुबह से पूरा आसमान खाली दिखाई दे रहा था। डांडी काठी सब बादलों के तले काले अंधेरे से ढकी यही इंतजार कर रही थी कि कब इनसे सफेद उजास गिरकर हमारे अंग अंग को सफेद करेगा। दोपहर ढलते ढलते बिजली की कड़कड़ाहट के साथ झमाझम बरखा होने लगी। मूसलाधार झड़ी ऐसी कि घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल था। आंधी तूफान के बीच कड़कती बिजली की लंबी लंबी लकीरें पलक झपकते उजाला फैलाकर गायब हो जाती। हम सब तो दोपहर से ही अंगीठी के चारों ओर बैठ गए। बांज की लकड़ी के जलते लाल लाल अंगारों में दादी ने तवा रखकर भट्ट भून दिए। कड़क कड़क भट्ट खाते हुए हम बहनें दादाजी से कथा, कहानी, गीतों की फरमाइश करने लगे। माँ जी ने गर्मा गर्म गहत की भरी रोटी में खूब सारा घी सामने रखकर खाने के लिए दे दिया। साथ में दादाजी ने एक एक गिलास भरकर दूध भी थमा दिया। रीता हमेशा रोटी में खाने में आनाकानी करती है और दीदी दूध देखकर नाक फूंक सिकोड़ती है। दादाजी ने फूली हुई रोटी के 2 टुकड़े कर रीता को थमाए और बोले, जो खाए रोटी वो होए मोटी। दूध का गिलास दीदी के मुंह से लगाते हुए बोले, जो पिए दूध उसकी बड़े बुद्धि। रोज ऐसा ही होता था। प्यारे चक्खू, प्रख्यात समाज सेविका गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। तीसरे दिन सुबह सामने वाले डांडे से बादल फटाए हट गए और सूरज ने लुका छिपी करते हुए उजली पर ठंडी धूप वाली अपनी मुखड़ी दिखाई। 3 दिन और 2 रातों से होने वाली बारिश और बर्फबारी के कारण हम घर के अंदर बंदी बने बैठे थे।
धूप निकलते ही सबसे पहले मैंने बाहर छलांग लगाई। उन दिनों दिशा जंगल नित्य कर्म के लिए सब खेतों में ही जाते थे, सो बहाना भी अच्छा मिल गया। दादाजी ने जयंता के धारे में गागर रखी और मैंने खेतों की तरफ दौड़ लगा दी। अभी 2 ही खेत पार किए थे कि रास्ते में छिड़बिड़ छिड़बिड़ करके सुनाई दिया। मैं डर गई, कहीं सांप तो नहीं है। पर दादी हमेशा कहती है कि सांप का खून ठंडा होता है, उसे बहुत ठंड लगती है, इसलिए जाड़ों में सांप धरती के नीचे छिप जाते हैं। ये बात याद आते ही मैं थोड़ी निडर होकर झाड़ी के नजदीक पहुंच गई। ओहो हो, चकोर का एक छोटा सा बच्चा छिपा हुआ था, जो न चल पा रहा था और ना ही उड़ पा रहा था और बहुत डरा हुआ था। मैंने भी डरते डरते उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने झाड़ी के अंदर बहुत छिपने की कोशिश की, पर मैं भी धुन की पक्की थी, उसे पकड़ ही लिया। अब किसका घूमना और किसका दिशा जंगल, सब भूल भाल कर दादाजी दादाजी जोर जोर से धै लगाने लगी। दोनों हथेलियों के बीच चकोर का बच्चा छिपाए मैं जब तक दादाजी के सामने हाजिर होती, तब तक चकोर के बच्चे के साथ मेरी कल्पनाओं ने दौड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसे पालूंगी, एक पिंजड़ा बनाऊंगी, रोज देखभाल करूंगी, इसकी चोट में कच्ची हल्दी पीसकर लगाऊंगी। ये मेरे साथ खेलेगा। मैं अपना चक्खू नामकरण भी कर दिया, किसी को नहीं दूंगी। कोई हाथ लगाए तो देखूं, मैं पालूंगी इसे, तो मेरा हुआ ना। दादाजी ने बच्चा देखकर कहा, अरे राम राम राम, बर्फीले आंधी तूफान में बेचारा अपनी मां से बिछुड़ गया है। बारिश और बर्फ से इसे चोट लग गई है, जा इसे वहीं छोड़ा जहां पर मिला। वहीं आसपास झाड़ी में इसकी मां होगी, बेटा जा वहीं झाड़ी में छोड़ा। नाना दादाजी, वहां पर कोई चकोर नहीं था, ये बेचारा तो मर जाएगा, इसे वण बिल्ला, जंगली बिल्ला खा जाएगा, चील उठाकर ले जाएगी। मैंने हजारों जवाब दे दिए और बिना दादाजी की बात सुने बच्चा लेकर घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर में घुसते ही चकोर का बच्चा अपनी झगुली अपनी फ्रॉक के अंदर छिपाकर पूरे घर में ढक्कन वाली टोकरी ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने पर जब टोकरी नहीं मिली तो दादी को राजदार बनाना जरूरी हो गया। मैंने दादी का हाथ पकड़ा और चुपके से एक किनारे ले जाकर झगली हटाकर बच्चा दिखाया। दादी बोली, हे छोरी, कहां से लाई तू ये चकोर का बच्चा? शिवो शिव, इसे तो चोट लगी है। अरे मर जाएगा, छोड़ के आ वहीं जहां से लाई है। चकोर का बच्चा मेरी झगुली मेरी फ्रॉक पर जोर से चिपका हुआ था। चुप रे, मैंने दादी को डांटा। देख नहीं रहे बेचारा कैसे चिपटा है मुझसे। मैंने धीरे से उसके सिर पर अपनी उंगली फेरी। ज्यादा मत बोल, ढक्कन वाली टोकरी देती है मुझे, या मैं रोटी ढकने वाली टोकरी में रख दूं इसको। दादी को लगा कहीं ये छोरी सच्ची में रोटी की टोकरी में चकोर का बच्चा ना रखते। जल्दी से बोली, ना ना ना, मार खाएगी। दादी ने मेरे सिर में धीरे से पटाख मारी। अभी ढूंढती हूं, जब ढाड़ू आके खाएगा ना इस बच्चे को, तब रोना कपाल पकड़ के। दादी बड़बड़ाते हुए टोकरी ढूंढने लगी। ले फोड़ कपाल, यानी अपना सर फोड़। जिद्दी छोरी, ज्यूं तो करता है, अभी खड़िया आऊं नौलियूं तुझे। अब खड़िया आऊं नौलियों का मतलब होता है मन तो करता है अभी तुझे मार के गाड़ दूं शमशान में। उसने टोकरी मेरे सिर पर पटकी। अजी इस समय ना मुझे दादी की गालियों की परवाह थी, ना ही उसकी नाराजगी की। और दिनों की बात होती तो मैंने अपनी दादी को 4-6 गाली तो ठोक ही देनी थी। मेरा ध्यान तो अपने चक्खू पर लगा था। मैंने अपनी पुरानी फटी झगुली टोकरी पर बिछाई और ठंड से थरथराते बच्चे को टोकरी में रखकर उस पर ऊपर से कसकर ढक्कन लगा दिया। तब तक घर के बाकी बच्चों को कुछ सूत पटांग खोज खबर लग गई थी कि उनकी गुरु घंटाल दीदी कुछ ऐसा शटर पटर कर रही है जिसकी उन्हें खबर नहीं है। टोकरी अपनी चारपाई के नीचे सरकाकर मैं चौकीदारी में वहीं पर बैठ गई। एक जगह में बैठे रहने के लिए मेरे पास बस्ता खोलकर किताब पढ़ने के बजाय कोई दूसरा उपाय तो था नहीं। घर में बेमौसम बरसात होती देखकर मेरे चेले चपाटे बेचारे बहुत चक्के थे। उनकी गुरु बिना दादाजी की डांट खाए बस्ता खोल के बैठी है, यही बड़ी अचरज की बात थी। धीरे धीरे पूरी चांडाल चौकड़ी मेरे पास आकर रम गई। बार बार मुझे चारपाई के नीचे रखी टोकरी की तरफ देखते
उन्हें दाल में कुछ काला नजर आने लगा। दो एक हाथ बंद टोकरी की तरफ सरकने लगे, पर जरा डर डर के। टोकरी के अंदर कपड़े की गर्मी पाकर चक्खू बेचारे से रहा नहीं गया और उसने खुलकर आवाज लगाई, चक चक चक। हे, चकोर का बच्चा कहां बोला? सब ध्यान से कान लगाकर सुनने लगे। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर मैंने अपनी गुरु चाल दिखाई। देखो, एक जादू दिखाती हूं। ये बोलकर मैंने टोकरी के ऊपर से आधा ढक्कन हटा दिया। 12 आंखें एक साथ उस बच्चे पर अटक गईं। मैं टोकरी अपनी तरफ सरकाते हुए बहुत रौब से बोली, देखो, इसका नाम मैंने चक्खू रखा है। ये मेरा है, कोई इस पर हाथ नहीं लगाएगा, कोई टोकरी का ढक्कन नहीं हटाएगा। अगर किसी ने मेरा कहना नहीं माना, तब देखना मैं उसका क्या हाल करती हूं। अभी ये बच्चा बेचारा बीमार है, जब ठीक हो जाएगा तब धीरे धीरे इसे छू लेना। जो मेरा कहना मानेगा उसे ही चकोर का बच्चा छूने को मिलेगा। दीदी, इसके गले में एक रस्सी बांध देते हैं, उनमें से एक ने सलाह दी। तभी दूसरा बोला, चुप साले, पिल्ला है क्या वो जो उसके गले में रस्सा बांधेगा? पंछी का बच्चा है बेचारा। सबकी अपनी अपनी सलाह चलती रही, पर मजाल है जो किसी की चक्खू पर हाथ लगाने की हिम्मत पड़ी तो। सुधीर बोला, दीदी, मैं इसके लिए रोटी का टुकड़ा लाता हूं, तब मुझे छूने देगी? चुप, अब ये छोटा है, रोटी नहीं खाता। मैंने उसकी चमचागिरी को दरकिनार कर दिया। रात होने पर मजबूरी से सबका जमघट वहां से हटा। घर वालों के लिए यह सबसे सुकून देने वाली बात रही कि हमारी कछड़ी बच्चों की टोली चुपचाप बैठ के बातचीत कर रही है। उस रात को दादी ने चक्खू के घावों पर हल्दी का लेप किया और चोट को कपड़े से बांध दिया। उसने मुंह के सामने थोड़ा सा भात भी बिखेर दिया। चक्खू मुलायम भात के रवों को धीरे धीरे चुगने लगा। मैंने जोर से ताली बजाई, खा लिया खा लिया, चक्खू ने भात खा लिया। वास्तव में मुझे चक्कू को क्या खिलाया जाए इस बात की बहुत चिंता हो रही थी। अब ये बच जाएगा, दादी बोली। मैं आधी रात तक चारपाई के नीचे टोकरी की रखवाली करती बैठी रही। जब नींद के झोंके आने लगे, दादाजी ने गोद में उठाकर चारपाई में ऊपर लिटाया। मेरी जिद थी कि मैं टोकरी को अपने बगल में रखती, कहीं ढाड़ू यानी जंगली बिल्ला इसे चट न कर जाए। पर दादाजी के बहुत दिलासा देने पर मैं मान गई। अब मैं और मेरे चक्खू की दुनिया अलग हो गई। वो हमारा एक और साथी हो गया। अब उसके पंख बड़े होने लगे थे। वो भोर में ही चक चक बोल के सबको जगा देता था। प्यारे चक्खू, प्रख्यात समाज सेविका गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। मैंने तो स्कूल जाने से ही बिल्कुल इनकार कर दिया। बाकी सब भी मेरी देखा देखी स्कूल जाने के लिए आनाकानी करते रहे। कभी कभी हम जब गुठियार में दौड़ भाग खेलते रहते तो चक्खू को भी खोल देते। वो भी हमारे पीछे पीछे दौड़ लगाता। अक्सर वो उछल के दादी की गोद में चला जाता। मेरे चक्खू को दादाजी, दादी, छोटी दादी, बड़ी दादी, चाची सब प्यार करने लगे। वो हमारे घर का सदस्य बन गया। दादी कहती, बाबा जब ये बड़ा होगा ना तो अपने आप उड़ जाएगा। मैं रो रो के दादी की पीठ में मुक्के मारती। चुप छोरी, ऐसा मत बोल, मैं तो इसके बिना मर जाऊंगी। ये तो मेरा प्यारा बच्चा है ना। बाबा, वन का प्राणी वन में ही खूब मानेगा। अपने भय बंदों को देखते ही उसने वन में उनके पास जाना ही है। मैं जाने नहीं दूंगी, मैं ठिनकती। जैसे जैसे चक्खू बड़ा होता गया, टुपकी टुपकी बूंदी वाले उसके घने पंख निकल आए। उसके लिए टोकरी छोटी पड़ने लगी। दादाजी ने बड़ी रिंगाल की गहरी ढक्कन वाली कंडी चक्खू का घर बना दी। चक्खू के हिस्से का बचा हुआ खाना मैं चिड़ियों को डाल देती। हमारे घर में पहले केवल गौरैया ही ज्यादातर रहती थी। अब घुघुती, कठफोड़वा, सैटुला यानी मैना, गोथनी, तोते दिन रात हमारी छज्जा में, आंगन में और नींबू के पेड़ में चहचहाते रहते। दादी पत्थर के एक बड़े बर्तन में पानी भर के रख देती। उसमें चिड़िया पानी पीती और पंख फैला फैलाकर नहाती। जब उसमें सिर को ऊपर नीचे हिलाते हुए सैटुले यानी मैना नहाते तो हम दादी की वही बात सुनकर ताली बजा बजा कर खूब हंसते। मैना को नहाते देख दादी हाट हाट कर उसे भगाने की कोशिश करती। कहती, निर्भगी सैटुला रोज सुबह नहाते समय सिर हिला हिलाकर कहता है, गुनी खो गुनी खो।
गू नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर बाद भूख लगने पर कहता है, गू नहीं खाऊं तो क्या खाऊं, गू नहीं खाऊं तो क्या खाऊं। जब भी मैं ना बोलती हम चिल्लाते, गू नहीं खाऊं तो क्या खाऊं। गौरैया को नहलाते देखना हमें सबसे मजेदार लगता। वो अपनी चोंच से कुरेद कुरेद के पंखों को साफ करती और उन्हें फड़फड़ा कर नहलाती। सबसे ज्यादा बदमाशी तोते करते। उनकी पूरी डार पंखती टें 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 करती और सारे पंछी बेचारे भाग जाते। हम बाकी पंछियों को आले 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 कहकर बुलाते रहते थे। छोटी दादी चक्खू की पीठ को सहलाते हुए प्यार से कहती, हे निर्भगी चक्खू, तेरे कारण हमारा घर चखुलों की चिड़ियों की डार से भर गया। हमारी छत के 5 कोनों पर गोथनी ने गोल गोल मिट्टी के गोलों को चिपकाकर प्यार से घोंसले बनाए। हम चिड़ियों के अंडे गिनते, बच्चे गिनते और उनको बच्चों के नाम से पुकारते। ये छोटू, ये मोटू, ये मरियल, ये भूरा। उनके बच्चे चींची करते चोंच खोलकर हर समय अपनी मां से दाना मांगते रहते। हमने उनका नाम भुक्कड़ रख दिया। गोथनी बेचारी दिन भर दाना कीड़े चुग कर लाती, पर भुक्कड़ बच्चों का पेट खाली का खाली। गोथनी कमजोर हो गई और उसके पंख झड़ने लगे। चिड़िया के बच्चों के लिए दादी ढेरों झंगोरा बिखेरती और सारी चिड़ियाएं शोर मचाती, मिनटों में दाना चुग जाती। हम स्कूल से सीधे घर की तरफ भागते। हमारे शोर को सुनकर चक्खू दूर से ही चक 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 करके हमें प्यार से आवाज देता। एक दिन दादाजी ने बताया कि पिताजी की चिट्ठी आई है, वो छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। अरे हम सब तो नाचने लगे। पिताजी नए कपड़े लाएंगे, जूते लाएंगे, मिठाई, चना, मूंगफली और इलायची दाने लाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं पिताजी को अपना चक्खू दिखाऊंगी। प्यारे चक्खू, प्रख्यात समाज सेविका गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। पिताजी आए तो मैं अपने चक्खू को गोद में लेकर उनके सामने खड़ी हो गई। हे, ये तो चकोर है, कहां से आया? पिताजी ने आश्चर्य से पूछा। मैं लाई, झाड़ी में से उठाकर मैंने इसे पाला। पिताजी को यह जताने के लिए कि ये मेरा है, मैंने सबसे पहले जवाब दिया। मर लिया छोरी, मरेगी ये छोरी, दादी ने मुझे गाली दी। उस चकोर के पीछे पागल हो गई है बाबा। एक दिन पता नहीं कहां उड़ गया। हे बाबा, इसने रो रो के हमारी आफत कर दी। ये निर्भगी चकोर दिन भर पता नहीं कहां कहां घूम घाम के शाम को घर वापस आ गया। दादी ने पिताजी से मेरी शिकायत की। हाँ ठीक है कह के पिताजी बाकी सब लोगों के साथ बातचीत में रम गए। हम रोज की तरह आजा चक्खू मेरा चक्खू बोल बोल के दोनों हाथ गोल गोल फैलाकर घूम के रिंगा पत्ती फोपत्ती, वो गोल गोल घूमने वाला खेल खेलते रहते। स्कूल में मेरा मन नहीं लगता, मैं छुट्टी होने का इंतजार करती रहती। कब छुट्टी हो, कब अपने चक्खू के पास घर जाऊं। उस दिन जब हल्ला गुल्ला मचाते हम सब भाई बहन घर आए तो चक्खू की चकचक सुनाई नहीं दी। कहां गया होगा? मैं उसे ढूंढती चक्खू चक्खू चिल्लाती घर भर में घूम गई। रिंगाल की कंडी जो चक्खू का घर थी, एक किनारे में लुढ़की पड़ी थी। चक्खू का दाना बर्तन में जैसे के तैसा रखा था। पानी का पूरा बर्तन वैसे ही भरा था जैसे मैं सुबह स्कूल जाने से पहले भर के गई थी। बाकी चिड़ियाएं भी नहीं आई क्या आज? दादी, दादाजी, चाची सबको पुकारा कि मेरा चक्खू आखिर गया कहां? कोई चक्खू के बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं। और दिनों की बात होती तो सब कह देते, अरे कहां मरेगा अभागी, यहीं कहीं छिपा होगा ओने कोने, इसके लिए अभागी ढाडू भी कहीं खो गया। पागल बना दिया इन छोरों को इस अभागी चक्खू ने, बड़ी दादी बड़बड़ाती। पर आज सब चुप्पी लगा गए। दादाजी ने मुझे अपनी गोद में खींचा और प्यार करने लगे। तू तो मेरा सबसे समझदार बच्चा है ना, मेरी बात को सच मानेगी ना? तू जानती है दादाजी झूठ नहीं बोलते। बेटा, तेरे चक्खू को ना बिल्ली ने खा लिया। दादाजी की बात सुनते ही मैं इतनी जोर से अजीब सी आवाज में रोई जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर छुरी रख दी हो। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि बिल्ली ने कैसे खा दिया। ये सब लोग कहां थे? बिल्ली तो रोज चक्कर लगाती है ना, तब इन्होंने ही बचा लिया होता।
क्यों छोड़ा दादाजी मेरे चक्कू को? अरे कितना दर्द हुआ होगा बेचारे को, कितना चिल्लाया होगा मेरा चक्कू। दादाजी तुमने क्यों नहीं बचाया? तुमने उसे खुला क्यों छोड़ा? अरे मेरा चक्कू। मैंने दादाजी को झिंझोड़ा। मैंने न चाय पी, न कलेवी की रोटी खाई, न रात को खाना खाया। रोती जाती थी जैसे कोई मेरे दिल को चीर रहा हो। पूरे घर भर में केवल दादाजी थे जिन्हें मेरे दर्द का एहसास था। बाकी सारे लोग अपने अपने कामों में ऐसे लगे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सभी उसे प्यार करते थे, फिर आज उसके मरने पर सब इतने शांत कैसे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? वो पंछी था तो क्या, घर में हम सब बच्चों की तरह रहता था ना। छोटी दादी रोज हमें समझाती, बाबा पौन पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब में प्राण होता है। जितना हम उन्हें प्यार करेंगे वो भी हमसे उतना ही स्नेह करेंगे। आज तो छोटी दादी भी अपने कामों में लगी है। इधर मेरी तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। पता नहीं रात को रोते रोते मैं दादाजी की थपकियों से कब सो गई। प्यारे चक्कू, प्रख्यात समाज सेविका गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। सुबह उठते ही रोज की तरह मुझे चक चक सुनाई दिया। मैं चिल्लाई, दादाजी मेरा चक्कू आ गया। दादाजी बोले, कहाँ है बेटा तेरा चक्कू? चक्कू तो मर गया, तेरे कान बज रहे होंगे। सचमुच कई दिनों तक मेरे कानों में चक 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 सुनाई देता रहा और मैं चौंक चौंक सी जाती थी। सालों बीतने के बाद मुझे कुछ साल कोटद्वार के झंडा चौक में कमल जोशी के घर में रहने का अवसर मिला। वहां पर मेरी नींद सुबह रोज मस्जिद में होने वाली अजान से खुलती थी। मैं मस्जिद से आने वाली अजान की इतनी आदी हो गई थी कि कई बार अभी भी सुबह सुबह नींद में अजान की वही आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। उस समय चक्कू की चक 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 की आवाज मेरे लिए अजान जैसी ही थी, उतनी ही पवित्र। एक दो दिन के बाद ऊपर वाला खोला के एक चाचा ने पिताजी से कहा, भेजी उस दिन ना चकोर की शिकार खाकर मजा आ गया। उसकी बात सुनकर मैं तो बेहोश होते होते बची। मैंने जोर से चीख मारी और पागलों जैसे दोनों हाथों में पत्थर उठा के पिताजी और चाचा की तरफ फेंके। रांडा को छोरा, साले उल्लू के पट्टे, पिताजी मर जा तू, भाग जा हमारे घर से, कभी मत आना तू हमारे घर, तेरी निबोड़ी होली। घर मत आना मतलब मेरे कातर मन से जितनी बद्दुआएं निकल सकती थी उतनी पिताजी के लिए निकाली। मां ने सुना कि मैं पिताजी को गाली दे रही हूं। उसने मुझे पकड़ के खूब कूट दिया। मेरे मुंह ही मुंह पर मुक्के मारती जाती और बोलती जाती, चुप हो जा, चुप हो जा, और देगी पिताजी को गाली? आ छोरी, तुझे तो मैं आज गाड़ी देती हूं। मुझे मां की मार से उस समय दर्द नहीं हो रहा था। मैं पागलों के जैसे जो मन में आता गाली देती जाती और पिटती जाती। शायद दादाजी ने मुझे मां से छुड़ाया था। मैं यही सोच के रोती जाती कि कैसे मारा होगा इन्होंने मेरे चक्कू को, कैसे उसकी मुंडी मरोड़ी होगी। वो तो प्यार से कूद के इनकी गोदी में चढ़ गया होगा ना। कितना दर्द हुआ होगा उसे, मुझे कितना याद किया होगा उसने। हाय रे मेरा चक्कू, कैसे खाया इन कमीनों ने। इनके पेट में कीड़े पड़े, आग लगे इनके पेटों पर। प्यार से पाले पंछी को मारने की हिम्मत कैसे हुई इनकी। पता नहीं कितने सालों तक मैं चक्कू को याद करके रोती रही। मैंने जिंदगी में कभी मांस छुआ तक नहीं, खाने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। आज भी कच्चा मांस देखकर मुझे नुचे पंखों वाला अनदेखा चक्कू याद आ जाता है। चिकन देखकर तो मुझे उबकाई आने लगती है। किसी जानवर का मांस खाकर स्वाद लेना मेरी कल्पना से परे की बात है। मैं और मेरे दादाजी हमेशा शाकाहारी रहे। कई सालों तक पिताजी ने मुझे उदंड समझकर मुंह नहीं लगाया। चक्कू के जाने के बाद हमारे घर में चिड़ियों के झुंड आने बंद हो गए। गोथनी के भुक्कड़ बच्चे फिर कभी नहीं दिखाई दिए। दादी का डाला झंगोरा और पानी का बर्तन अपने खाली होने का इंतजार ही करते रह गए। पर चिड़ियों के झुंड दूर आसमान में जाने किन दिशाओं की तरफ उड़ते रहे। गीली मिट्टी के गोल गोल दानों से बने खूबसूरत घोंसलों में
पीली वाली ततैयों ने डेरे डाल दिए। आंगन के किनारे वाला गलगल नींबू का पेड़ सूना हो गया। प्यारे चक्खू, प्रख्यात समाज सेविका गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। प्यारे चक्खू, मल्लियों की डार गीता गैरोला की लिखी इस किताब में से उन्हीं की सबसे प्यारी कहानियों में से एक प्यारे चक्खू मैं आज आपके लिए लेकर आई। और ये प्यारा चक्खू उनका वो चकोर पक्षी का बच्चा छोटा सा जिसको उन्होंने रेस्क्यू किया, अपना पेट बनाकर रखा और फिर बहुत ही गलत कारणों से उसको खो दिया और आज तक उसका दुख उसको सालता है। अब गीता गैरोला जो है बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट रही हैं। 30 सालों से ऊपर वो लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करती रही हैं। उत्तराखंड की महिला समाख्या जो एक मूवमेंट है उसमें उन्होंने कम से कम 60,000 से ऊपर लेडीज को मोटिवेट किया साथ में जुड़ने के लिए। कोई बहुत छोटा फीट नहीं है अचीव करने के लिए। अब जो नंदा देवी की राजजात यात्रा है उसमें जो पहली 5 महिलाएं कभी पहली बार गईं वो उनमें से एक हैं गीता गैरोला। लेकिन ये जो प्यारे चक्खू की कहानी है इसका सबसे बड़ा जो टेक अवे मेरे लिए है वो ये है कि हम अपने आसपास जो बच्चे होते हैं उनके इमोशनल कोशेंट को कितना कम आंकते हैं ना। हमको हमेशा लगता है अरे बच्चे हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, आज कुछ होगा कल भूल जाएंगे। और इसीलिए हम उनके सामने किसी भी तरीके से बिहेव कर लेते हैं, कैसी भी बातें कर लेते हैं, जबकि हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि हम ही उनके रोल मॉडल्स होते हैं और हम जो करते हैं चाहे सही चाहे गलत उसका उन पर कितना असर पड़ता है। अब गीता गैरोला की कहानियों में बार बार उनके दादाजी उभर कर आते हैं और आपको पता चलता है कि वो उनके कितने बड़े रोल मॉडल रहे और कौन उनके रोल मॉडल नहीं रहे वो भी बात काफी साफ उभर के आती है। आपको प्यारे चक्खू ये कहानी कैसे लगी मुझे तभी पता चलेगा। अगर आप YouTube पर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मुझे प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अपने कमेंट्स यहाँ पर छोड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। सबसे पहले तो मेरे चैनल को मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने में आपका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन होता है उसे प्रेस करेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप स्पॉटिफाई पर, एंकर FM पर, गूगल पर पॉडकास्ट के रूप में सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। प्यारे चक्खू, गढ़वाल उत्तराखंड के भट्टी गांव में अपने बचपन में एक नन्हे चकोर पक्षी से मिलने और बिछड़ने पर ये मन बंजारा रे मल्लियों की डार गूंजे अनहद नाद की रचनाकार प्रख्यात समाज सेविका गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। प्यारे चक्खू, a bittersweet tale of the author as a little girl in Garhwal, Uttarakhand, her love and devotion towards a chukka partridge bird and the heartbreak that follows. Written by the dynamic social activist Geeta Gairola, creator of Mallyon Ki Daar, Ye Man Banjara Re, Goonje Anhad Naad, presented as an audio story by Kalindi Badola.